नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। शामली में आज भाजू कट से शामली कलेक्ट्रेट तक हजारों किसानों ने पैदल मार्च किया और राकेश टिकैत जी के साथ ट्रैक्टर और कारों का बड़ा काफिला भी शामली कचहरी पहुंचा। अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई। क्या समाधान निकला उस बारे में भी। और कल चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का उद्घाटन होने जा रहा है 21 साल बाद मुजफ्फरनगर के परासुल्ली और जोला में। तो किसानों के मन में क्या है। तो चौधरी साहब, आज पैदल मार्च निकाला हजारों किसानों के साथ में, आपने क्या समाधान निकला? समाधान ये लिख रहा कि प्रशासन ने ये कहा कि बगैर कमेटी के अप्रूवल के वहां पे काम नहीं चलेगा, ये कहा। तो कमेटी उस बात से सहमत है कि अगर वहां काम चले तो कमेटी को संपर्क में करके उससे बातचीत करके जब वहां पे कोई होगा। और अभी तो 5-6 महीने वहां कुछ होना ही नहीं है। अभी तो अधिकारियों के आश्वासन पे फिलहाल आप लोगों ने वहां का आंदोलन स्थगित कर दिया और अपनी निगाह जरूर रखा। वहां पे निगाह जरूर रखे कि रात बिरात को गिर तो नहीं रहा वहां कुछ। आशंकाएं हैं। आशंका तो रखनी चाहिए भाई, चोर चोरी कब कर जा, निगाह तो रखनी पड़ेगी। भाजू कट की समस्या का तो हाल फिलहाल जो भी समाधान होगा हो गया, लेकिन किसानों के मन में आज यहाँ बहुत सारी चीजें रही। गन्ने का भाव भी रहा, भुगतान भी रहा। चूंकि शामली में आप खड़े हैं, भुगतान तो यहाँ पे हो रहा है। इस साल का तो भुगतान हो रहा और पिछले साल का भी वो दे रहे हैं। यहाँ की एक कमेटी थी, उसका एक समझौता हुआ था। अब ये फैक्ट्री बिक गई तो उम्मीद है कि जब तक शुगर मिल बंद होगी तो इस साल का भुगतान और पिछला भुगतान भी बहुत हो जाएगा। आप कल चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का भी अनावरण है मुजफ्फरनगर में, और पहले चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये बागपत के किसान खड़े हैं आपके साथ में, बड़ी उम्मीद लेकर गए थे छपरुल्ली गन्ने का भाव बढ़ागा। नहीं हुआ, वो उनका है, वो तो पॉलिटिकल सिस्टम है उनका, वो है। सबको उम्मीद रहती है कि जो हमारे क्षेत्र के लीडर हैं जब सरकार में वे शामिल हैं तो इस क्षेत्र की बात भी करें। अब नहीं हुई होगी क्या उनकी, वो तो पॉलिटिकल वो है उनका मैटर। सारा जैन चौधरी की तरफ है आप? नहीं, हमने कहा कि जो भी इस क्षेत्र से लोग हैं वे चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ के काम हो किसान के। उनसे उम्मीद रहती है, जिसने वोट दिया तो उम्मीद तो रहेगी। तो लग रहा कि भाई सरकार किसानों की समस्याओं की तरफ कुछ गौर करेगी? नहीं करेगी? नहीं करेगी, अभी नहीं। संघर्ष तेज करने पड़ेंगे, आंदोलन को दबाने का काम करेगी। बहुत आंदोलनकारी घर बैठ जाएंगे, आंदोलनकारी आने वाले टाइम पे बीच के बचेंगे कहीं कहीं देश में। अभी नहीं, अभी तो सरकार जमीनों को लूटने का काम करेगी, आंदोलनकारियों को दबाओगी, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ेगी। अभी तो बहुत काम होंगे। आपने आप भाजू कट के लिए कहा कि भाई क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, एमपी एमएलए, उनसे भी पूछो वे इसके पक्ष में है, कौन सी पार्टी है इसके पक्ष में, कौन से खिलाफ है। देखो, पूछना चाहिए, वो पत्रकार पूछेंगे उनसे कि उसका क्या आपका वो है, तो पत्रकार पूछेंगे उनसे, पूछना चाहिए कौन पार्टी पक्ष में है कौन विरोध में है। तो सब लोग पक्ष में है इसके। आने वाले टाइम में किसानों को भी कहेंगे आप भाई आप पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल पूछो? नहीं, हम सवाल पूछने की जरूरत नहीं, हम क्यों पूछे उनसे। किसान सक्षम हैं अपना कट लेने के लिए, वहां के क्षेत्र के लोग सक्षम है वो।